Hello students, today we are going to start multiplication of matrices. Look at board very carefully. Let's suppose there is one matrix A and its order is 2 by 3, and one more matrix we are having, its order is 2 by 3. Now if we want to multiply these two matrices, is it possible or not? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक दैट, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ए और बी दोनों की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये कंडीशन हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ए और बी की प्रोडक्ट का मतलब, अगर मैंने पहले नंबर पे ए और दूसरे नंबर पर बी रखना है। अब देखो, ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/3, तो यहां पर ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं इसकी कंडीशन अभी बताऊंगा आपको एग्जांपल के साथ। लेकिन अगर मैं यही ऐसे रखूं, ए 2/2 मैट्रिक्स ले लूं और बी 2/3 ले लूं, तब ए और बी की प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि ऐसा क्या है कि सेकंड केस में तो पॉसिबल है लेकिन फर्स्ट केस में पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखिए, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, एक ये और एक ये। यहां पर ये दोनों वैल्यूज सेम है, जबकि यहां पर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। तो अब ध्यान रखना है, ए मैट्रिक्स में देखिए 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, बी में 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इधर ए में 2 कॉलम्स हैं और बी में 2 रोज हैं। तो अब रूल क्या है? रूल ये है कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज अगर दोनों बराबर हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। अब देखो, यहां पर जब मैंने ध्यान क्या रख रहा हूं यहां पर कि ए के यहां नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, बी के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अभी मैं ऐसे ही अगर लिखूं, मान लो ये जैसे इसकी तो प्रोडक्ट पॉसिबल हो गई। अगर मैं यही बी आगे कर दूं और 2/3 कर दूं और इधर से ए 2/2 सेम रहने दूं, तो अब देखो ये 3 और ये 2 ये तो सेम ही नहीं है। यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं कि बी ए निकाल लो, नो, इस केस में बी ए पॉसिबल नहीं है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं आ रहे। तो पहला रूल आई होप आपको क्लियर होगा कि जब आपने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फर्स्ट वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रोज बराबर होनी चाहिए। ये लंबी सी लाइन याद रखना कईयों को मुश्किल लगता है। हाउ कैन वी रिमेंबर? ऐसे ही ए के पैर में उसका ऑर्डर लिख लो, बी के पैर में उसका ऑर्डर लिख लो, ए की पीछे वाली वैल्यू और बी के आगे वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, कंफ्यूजन कम होगी। और एक बात और नोट की, सेम मैट्रिक्स हैं, राइट, दोनों जगह पर यही ए और बी, यही ए और बी, लेकिन ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल नहीं है। यानी कि अब ये जरूरी नहीं कि आपने ए बी निकाल लिया है तो बी ए भी निकलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ए बी है, बी ए हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब याद रखना है कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कब होती है? जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। चलिए, अगर हमें इतना कंसेप्ट क्लियर है तो अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट करनी कैसे है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द प्रोडक्ट नाउ। मैं प्रोडक्ट सीखने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2 2 3 4, एक मैट्रिक्स तो ये ले लिया, दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। अब देखो, ये मैट्रिक्स क्या है, 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, राइट। तो इनको हमने प्रोडक्ट करना अब सीखना है। लेकिन प्रोडक्ट सीखने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, दूसरा बी है 3/3 ऑर्डर का, तो हमने अभी तक सीखा कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स ही बनेगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हम पहले ही पता लगा सकते हैं। कैसे? ये 3 और ये 3 छोड़ दो, बाकी का 2 और 3 लिख लो इसके पैर के नीचे, बस। यानी कि ए और बी की पहले तो देखना है प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जैसे ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगी
तो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट का आंसर बनने वाला है उसका ऑर्डर हम पता लगा सकते हैं। कैसे? ये वाला 2 यहां आगे लिखना है और ये वाला 3 पीछे लिखना है, यानी कि जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा उसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होंगे। देखो यहीं से पता लग जाता है। अब प्रोडक्ट कैसे करना है इसको समझिए। प्रोडक्ट करने के लिए बड़े ध्यान से मेथड देखना है। हमने करना क्या है, सबसे पहले इधर से फर्स्ट रो उठानी है और इधर से फर्स्ट कॉलम उठाना है। जल्दबाजी में नहीं करना, बड़े ध्यान से समझो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका पहला एलिमेंट 2, इसका पहला एलिमेंट 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस। अब इसका दूसरा एलिमेंट, इधर भी दूसरा एलिमेंट, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिला के मेरा पहला एलिमेंट बना है। आगे देखते हैं, फिर से फर्स्ट रो और लेकिन सेकंड कॉलम। पहला एलिमेंट इसका 2 है, इसका भी पहला 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस। इधर से इस 2 को इस 4 से कर देना है। क्या किया हमने? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। देखिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट, उनको प्रोडक्ट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। यहां से हमारे पास देखो अभी तक 2 एलिमेंट बने हैं, यानी कि फर्स्ट रो के साथ पहले कॉलम को करोगे तो पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से करोगे तो दूसरा एलिमेंट। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, यानी इस 3 को इस 1 से करना है मल्टीप्लाई, प्लस फिर इस 4 को इस 3 से करना है। एक बन गया। अब देखो इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से करें, 3 को 2 से करना है, प्लस इस सेकंड वाले 4 को इस 4 के साथ करना है। तो देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये एलिमेंट, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये एलिमेंट। बस हमारे पास यही अब प्रोडक्ट बन रही है। इनको आप ऐड करोगे, 3 2 6, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8, और इधर 4 2 8, 2 2 4, 8 प्लस 4 12, 4 3 12, 12 प्लस 3 15, और इधर 4 4 16, 16 प्लस 6 22। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अब देखो फाइनली इसका ऑर्डर भी क्या बना, 2/2। बनना भी यही चाहिए था, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो खत्म कर दिए, स्टार्टिंग वाला 2 और लास्ट वाला 2। देखो फाइनल प्रोडक्ट का ऑर्डर भी यही बन रहा है जो बनना चाहिए था। तो प्रोडक्ट आई होप समझ आई होगी, लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। अभी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज। ये प्रोडक्ट समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोडक्ट समझ आएगी तो पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। और देखो ये एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इस 1 और 2, एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 3 5। अब देखते हैं पहले तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इस पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1/2, क्योंकि एक रो है 2 कॉलम्स हैं। दूसरे का 2/2, तो देखो ये सेम आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट तो कर सकते हैं। और फाइनल आंसर क्या आएगा, जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो 1/2 बनेगा। पहले नंबर पे 1 आ रहा है, लास्ट पे 2 आ रहा है। तो कुछ चीज़ें तो मेरे रफ वर्क में मुझे क्लियर होने वाली हैं। नाउ सी करना कैसे है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ये वाले 2 को इस 4 से। ये ध्यान से समझना और फिर प्रैक्टिस करना। फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 1 को 3 से, 2 को 5 से, बस। क्योंकि फाइनल बनना ही 1/2 था, तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, बस इतना ही मेरा आंसर आने वाला है। आप इनको देख लीजिए। अब इसको करेंगे तो हमारे पास 4 2 8, 8 प्लस 2 10 बनेगा, 5 2 10 और 10 प्लस 3 13 बनेगा। और इसका ऑर्डर भी देख लो 1/2 आ रहा है, यानी कि इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। और एक थोड़ा सा 3/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा कैसे, ध्यान से देखो। मान लो ये हमारे पास प्रोडक्ट करने के लिए है 2 3 4 3 4 5 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5 0 2 एंड 4 3 0 5। Now let's see if we want to multiply it. First of all, let me check the orders. It's of 3/3.
This one is also of 3 by 3. So that means these are same, we can multiply, and final answer will be of 3 by 3 matrix. That means these two are square matrix. My final answer will also be of square matrix. Now see, first row with first column, 2 with 1, plus this 3 with 0, plus this 4 with 3. That means first row with first column gives me first element of my final answer. Then again first row with second column, 2 multiplied with minus 3. Let me see, 2 multiplied with minus 3 plus this 3 with 2, then plus this 4 with 0. 4 with 0, right? Then first row with third column, that means 2 into 5, 3 into 4, plus 4 into 5. So that is how we are going to move ahead. Now turn for second row. Second row with first column, 3 multiplied with 1, 3 multiply with 1, 4 with 0, and at third number 5 is there, 5 with 3. आई होप समझ आ रहा होगा. अब देखिए इस 3 4 5 को यानी कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है. 3 विद -3, 4 विद 2 एंड 5 विद 0. इसी तरह से सेम फिर थर्ड कॉलम से करें. 3 विद 5, 4 विद 4 एंड 5 विद 5. आगे चलते हैं. ये 4 5 6 आ गया. अब थर्ड की बारी. 4 विद 1, 5 विद 0, 6 विद 3. आगे देखते हैं. 4 विद -3 यानी कि इसी रो को सेकंड कॉलम से करते हैं. 5 विद 2, 6 विद 0. देन 4 विद 5, 5 विद 4, 6 विद 5. तो देखते हैं. बस अपना आंसर बिल्कुल नज़दीक है. अब मेन स्टेप्स हमने कर लिए हैं. अब देखो 4 3s are 12, इधर 3 0s are 0 और 2 1s are 2. अपने पास बना 2 + 0 + 12. इसको देखते हैं. -6, 3 2s are 6, 4 0s are 0 और इधर 5 2s are 10, 4 3s are 12 एंड 5 4s are 20. इधर 3 1s are 3 प्लस 4 0s are 0 प्लस 5 3s are 15. इधर देखते हैं. -9, 4 2s are 8, 5 0s are 0, 5 3s are 15, 4 4s are 16 एंड 5 5s are 25. लास्ट में 4 1s are 4, 5 0s are 0, 6 3s are 18. Come here. 4 into 3 12, it will be -12, 5 2s are 10, 6 0s are 0, 5 4s are 20, 5 4s are 20 again, 6 5s are 30. तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो चुका है. इनको सिर्फ ऐड करना है. 12 + 2 14, ये 6 और -6 कट जाएगा 0 और इनको ऐड करें. 20 + 10 30, 30 + 12 42, 15 + 3 18, -9 + 8 -1 और इधर 25 + 15 40, 40 + 16 56, 18 + 4 22, -12 + 10 -2 एंड 30 + 20 50, 50 + 20 70. तो देखिए ये है 3 by 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन. आई होप अब आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा. अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. आज मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करिए खुल के. कुछ क्वेश्चंस अपने आप बना के प्रैक्टिस करना. मल्टीप्लाई आ गया तो फिर कल वाला लेक्चर समझना बहुत आसान होगा. ओके, चलिए असाइनमेंट देख लीजिए. 3 क्वेश्चंस आर देयर टू ट्राई देम आउट, मल्टीप्लाई देम. आई हैव गिवन द आंसर्स. यू कैन कंपेयर योर आंसर्स ऑल्सो, राइट. तो आज इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से. कल इनकी एप्लीकेशंस स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.